हेलो गाइस, वेलकम टू द नया शीज एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है, आप लोग समझ गए होंगे मेरे थंबनेल को देख के, कि गर्भावस्था में भूल कर भी ना ख़रीदें ये 5 चीज़ें। आज मेरा कोई कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, आज मैंने कुछ यूनिक करने की सोची है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखें, दिस इज़ वेरी यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उन्हें चीज़ें बेचने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे वो प्रेगनेंसी की कोई मैगज़ीन हो या फिर उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट हो, उनमें से जो अधिकतर इसी धारणा के तहत चीज़ें दिखाई या पेश भी की जाती हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें एक प्रेग्नेंट महिला या फिर लेडीज़ यूज़ के होने वाले शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो ट्रूथ होता है वो ये होता है कि जो भी सामान इस दौरान बेचे जाता है उसको, उस सारे प्रोडक्ट को निश्चित रूप से वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा आवश्यक नहीं होते हैं जितना उनको बोला जाता है लेने के लिए। ओके। हालांकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं के रूप में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और उनका जो शॉपिंग मूड में आना ये तो एक नेचुरल बात है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि माता पिता उन सभी चीज़ों को ख़रीदते हैं जो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। वहीं दूसरी ओर और तीसरी बार बने माता पिता को स्पष्ट रूप से ये पता होता है कि वे इस चरण से गुजर चुके होते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन गैर आवश्यक उत्पादों की लिस्ट पर जो गर्भावस्था के लिए दौरान जो यूज़फुल नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा नीडफुल नहीं होती हैं, फिर भी हम परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को परचेज़ कभी ना करें की लिस्ट पर जो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक नहीं है। मातृत्व कपड़े। जब आपके गर्भ में शिशु का विकास होता है तब आपको अलग अलग साइज के कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग पहनकर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि जब आप प्रेग्नेंट हों तो आप अपने सामान्य कपड़े नहीं पहन सकती। दरअसल ऐसा नियम नहीं है कि उस वक्त आपको केवल मातृत्व कपड़े ही पहनने चाहिए, प्रेगनेंसी वाले कपड़े पहनने चाहिए। होम डॉपलर, जो आजकल भ्रूण की दिल की धड़कन पर नज़र रखने के लिए होम डॉपलर का उपयोग बेहद आम हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह उन वस्तुओं में से है जिन्हें सुरक्षित रूप से गर्भावस्था की आवश्यक सूची में डाला जा सके। वहीं बहुत सारी महिलाएं आश्वस्त होने के लिए एक घरेलू डॉपलर सेट खरीदती हैं, लेकिन दाई और डॉक्टर इसे घर पर इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए इसका ठीक से उपयोग करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। नेक्स्ट हमारा और ये जो क्रीम जो होती है उसके बारे में बताऊँगी मैं। एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के जो स्तनों और पेट पर खिंचाव के निशान आ जाते हैं, ऐसे में इन स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए मार्केट में बहुत सारी एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम आती हैं, जो उन्हें कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देने की बड़े बड़े वादे करती हैं। लेकिन एक बात ये जो रियल है कि जिस तरह से आप एंटी रिंकल क्रीम लगाकर अपनी झुर्रियों को दूर नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से हम एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम भी हमारे निशानों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती है। हालांकि इसका यह नहीं है कि आप ये क्रीम ना ख़रीदें। जो ये एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम होती हैं, ये हमारे स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव प्रॉपर तरीके से नहीं करती हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं ये सब एक नेचुरल चीज़ होती है कि आफ्टर प्रेगनेंसी
ये जो है स्ट्रेच मार्क्स अपना कुछ ना कुछ जो निशानी है वो छोड़ के चले जाते हैं। एक होते हैं नर्सिंग क्लोथ्स। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि इस वक्त नर्सिंग कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन जो रियल में होता है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि नर्सिंग जो स्टेप होता है वो समाप्त होने के बाद ये कपड़े अलमीरा के किसी एक कोने में ही सीमित रहते हैं, बस इधर उधर पड़े रहते हैं। हाँ, इस दौरान आप बाकी सामान जैसे कि नर्सिंग पजामा, नर्सिंग टॉप्स खरीद सकती हैं। वैसे इस दौरान सबसे अहम है ढीले ढाले कपड़े पहनना, ताकि हम अपने जो हमारे बेबीज़ होते हैं जब चाहें आसानी से फीडिंग करवा सकें। वैसे नर्सिंग कपड़े ख़रीदने की जगह अगर हम अच्छी क्वालिटी वाली ब्रा ख़रीदें जो फीडिंग कराने के बाद भी हमारे काम आ सकती हैं। एक होती है नर्सिंग चेयर। नर्सिंग चेयर में क्या होता है, जब हम पहली बार माँ बनते हैं, महिलाओं में ये धारणा होती है कि एक ग्लाइडर घुमाव बच्चे को फीडिंग करवाने के लिए बिल्कुल आवश्यक है, जिस वजह से वो फीडिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नर्सिंग जो चेयर है वो परचेज़ करती हैं। ये सच है कि इस दौरान आपको एक आरामदायक चेयर की ज़रूरत होती है। और एक होता है जब हम मदर बनते हैं तो हम मतलब हमारे जो बम्ब होता है, बेबी बम्ब, उसमें शिशु का विकास होता है। तब हमको अलग अलग साइज के कपड़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम पहनकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो हम अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं उन्हें नहीं पहन सकते हैं, उनको पहन सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिटेड नहीं होते हैं। तो हमको लूज़ कपड़े पहनने चाहिए ताकि बेबी को भी रिलीफ मिले। ये तो सब मैंने ये बताया कि आपको ये चीज़ नहीं परचेज़ करनी चाहिए। फिर भी आजकल ना ट्रेंड बना हुआ है कि ये सब चीज़ें तो हमको परचेज़ ही करनी हैं, और ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो जाता है पैसों का। तो इसलिए हमें थोड़ा कम ही खर्चा करना चाहिए, क्योंकि वो इसको सेव करके जब बेबी आ जाए तो तब हमको उसके ऊपर बहुत सारा जो है खर्चा करना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो थी कि प्रेगनेंसी में क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। अगर आपको मेरा ये टॉपिक या फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल हो, तो मेरी वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं ये ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज़ bell the hit button. Don't forget to subscribe my channel, Nashi's Academy. Bye bye.